हेलो फ्रेंड्स, ये हिंदी आधुनिक काल के क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन PYQ से हैं जो पिछले पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है, तो पायस पयोनिधि नहीं है, और वर्षा विनोद और गीत गोविंदानंद और वेणुगीत ये हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पायस पयोनिधि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है। पायस पयोनिधि काव्य ग्रंथ के रचयिता गोविंद गिल्ला भाई हैं, जबकि वर्षा विनोद गीत गोविंदानंद तथा वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य संग्रह है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनकी काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? तो हमारा आंसर है स्वदेश प्रेम की ओर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतेंदु पूर्व काव्यधारा में भक्ति तथा श्रृंगार की प्रवृत्ति प्रधान थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगानुरूप काव्य की धारा को स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। भारतेंदु की प्रसिद्ध पंक्ति है, रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई। रोवहु सब मिली आवहु भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो आशा करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। तो नहीं है, इसमें आषाढ़ महात्म्य है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। आषाढ़ महात्म्य भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। उनकी रचना का नाम वैशाख महात्म्य है। अन्य विकल्पों में भक्ति सर्वस्व 1870 ईस्वी तथा अपवर्ग पंचक उनकी काव्य कृतियाँ हैं तथा हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित निबंध संग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, तो 1890 है। तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी तथा मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में 35 वर्ष की अल्प आयु में हो गई। उन्होंने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया, किंतु नाटक लेखन से इन्हें प्रसिद्धि मिली। विशेषकर 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा एवं 1881 ईस्वी में अंधेर नगरी नाटक ने हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा का एक निबंध संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? तो नारद भक्ति सूत्र का। इसकी व्याख्या करते हैं। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व 1874 ईस्वी नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथ लिखे, जिनमें प्रमुख रूप से भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर और बकरी विलाप, रिपुनाष्टक, तन्मय, लीला इत्यादि इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? तो भारतेंदु ग्रंथावली से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से हुआ है। इसका संपादन ब्रजरत्न दास ने किया। भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। तो आंसर होगा हमारा सही हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसकी व्याख्या करते हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और इन्हें हिंदी साहित्य का जन्मदाता, भारतीय नवोत्थान का प्रतीक कहा गया है। प्रमुख कृतियाँ किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नाटक वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। निबंध है नाटक कालचक्र, लेवी प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जातीय संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।